जी, तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोगों ने जो है वो किस तरीके से हम लोग बेस्ट सप्लायर्स अपनी प्रोडक्ट अपनी इन्वेंट्री के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम प्रोसीड करते हैं। आपने अलीबाबा की वेबसाइट ओपन कर लेनी है, ठीक है। और जो ये सर्च बार है यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट को मेंशन करना है। हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हेयर क्लिप्स की, ठीक है। अब हेयर क्लिप्स को मैंने ओपन कर लिया। अब ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो आपने जो है वो देखने हैं बेस्ट सप्लायर्स को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे आ जाएंगे नीचे। सबसे पहले आपने दो चीजों को टिक मार्क करने, ठीक है। पहली चीज आपके पास होती है ट्रेड एश्योरेंस। दूसरी चीज आपके पास आ जाती है वेरीफाइड सप्लायर का टैग। आपने मेक श्योर कर लेना है कि जब आप अपनी प्रोडक्ट को मेंशन करके प्रोडक्ट पेज पे आते हैं तो आपने इन दोनों पे जो है वो टिक मार्क करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी प्रोडक्ट के डिजाइन से सिमिलर जो सप्लायर्स की पिक्चर्स लगी हुई हैं आपने उनको जो है वो नेक्स्ट टैब में ओपन करते रहना है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि ये वाला जो क्लिप है वो मेरी प्रोडक्ट से मिलता जुलता है, तो मैं क्या करूंगी कि इसको नेक्स्ट टैब में ओपन कर लूंगी, ठीक है। ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब मुझे लग रहा है कि ये भी सप्लायर जो है ये भी मेरी प्रोडक्ट से मिलता जुलता है, ताकि अगर कल को मैं अपने सप्लायर से कहूँ कि मुझे जो है थोड़ी सी कस्टमाइजेशन चाहिए मेरे क्लिप्स में, तो वो कर सके। अगर उसका टोटली डिफरेंट डिजाइन होगा तो वो फिर मुझे नहीं करके देगा। जिस तरह अब ये वाला डिजाइन है, ये मेरी ये वाले डिजाइन में और ये वाले डिजाइन में कितना फर्क है, तो कस्टमाइजेशन थोड़ी मुश्किल होती है। तो आपने हमेशा अपनी प्रोडक्ट से मिलता जुलता डिजाइन वाले सप्लायर को ही फिल्टर आउट करना है। अच्छा, अब मैंने यहाँ से 3 सप्लायर्स को जो है वो शॉर्टलिस्ट किया है। आपने इस तरह के 10 सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट करना है और 10 सप्लायर्स को ही आपने जो है वो मैसेज करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैसेज करने से पहले ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा, और तभी आपको जो है वो मैसेज करना होगा अपने सप्लायर को। जी, तो ये मेरा जो है वो फर्स्ट सप्लायर है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सबसे पहले मैं यहाँ पे नीचे आऊंगी। अब ये देखें, यहाँ पे इसको वेरीफाइड सप्लायर का टैग लगा हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये मेरा सप्लायर गुड टू गो है। फिर उसके बाद इस कंपनी को, इस मैन्युफैक्चरर को 2 साल हो गए हैं काम करते हुए। दैट मीन्स कि ये भी चीज ठीक है, मैं इसके साथ प्रोसीड कर सकती हूँ। एक्सपीरियंस टाइम काम करते हुए फैक्ट्री को 1 ईयर या 1 ईयर से ज्यादा होना चाहिए। इससे कम अगर हुआ तो आपने उस फैक्ट्री को सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। ये आपके पास थी दूसरी चीज। तीसरी चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिलीवरी रेट उनका 93% है, जो कि अच्छा है, और आप इसके साथ प्रोसीड कर सकते हैं फैक्ट्री के साथ। फिर उसके बाद हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम है, विद इन 2 आवर्स ये आपको रिस्पॉन्ड बैक करेंगे, ठीक है। ये सप्लायर आपको रिस्पॉन्ड बैक करेगा, ये भी चीज ठीक है। फिर अगर हम इसका स्टोर का स्कोर देखें तो वो भी 4.78 इसकी रेटिंग है 5 में से, तो ये भी ठीक है। जो आपका डिलीवरी रेट है ये आपका 88% से कम नहीं होना चाहिए, वरना सप्लायर्स आपके इश्यूज क्रिएट करते हैं, ठीक है। डिलीवरी रेट जो है वो डिलीवरी टाइम जो है वो लेट कर देते हैं, और आपको इन्वेंट्री जो है आपकी लेट पहुंचती है। रिस्पॉन्स टाइम भी आपका 6 आवर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 6 आवर से कम हुआ तो आपको जो है वो रिस्पॉन्स बहुत लेट मिलेगा सप्लायर की तरफ से, ठीक है। और ये इट विल टेक लाइक डेज एंड डेज एंड डेज, ठीक है। अगर आपको सप्लायर क्विकली रिस्पॉन्स देगा तो आपकी जो है वो डील 2 से 3 दिन में भी डन हो सकती है, ठीक है। ये चीजें आपने देख ली। अच्छा, जो ये प्राइजेस लिखी होती है ना, ये प्राइजेस कभी भी ठीक नहीं होती, ठीक है। इससे डबल प्राइजेस ही सप्लायर्स आपको स्टार्ट में बताते हैं। आपकी जो है वो निगोशिएशन स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्राइस को कम करते हैं। उसके बाद आपने इस चैट नाउ पे क्लिक करके सप्लायर को जो है वो कांटेक्ट करना है। आपने कभी भी कांटेक्ट सप्लायर को यहाँ से नहीं करना। इसमें वो एक प्रॉपर फॉर्म खुल जाता है और डेज लग जाते हैं कि सप्लायर आपको जो है वो कांटेक्ट बैक करें। इसमें अगर आप चैट नाउ पे क्लिक करके चैट करते हैं तो सप्लायर्स आपको इंस्टेंटली जो है वो रिस्पॉन्ड कर देते हैं। इस तरह करके आपने, अब अगर हम दूसरी वाली फैक्ट्री को ओपन करें तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कितने जो है वो सप्लाई ये जो है वो सही है या नहीं है। देखिए इसके साथ भी वेरीफाइड सप्लायर का लगा हुआ है, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ऑन टाइम डिलीवरी रेट आप देख सकते हैं कि 100%, मतलब कितना एक्यूरेट ये लोग जो है वो डिलीवरी प्रॉपर टाइम पे पहुंचा रहे हैं, ठीक है। इनका स्टोर का स्कोर जो है वो 4.88 है। रिस्पॉन्स टाइम इनका लेस देन 3 आवर्स है। मीन्स कि ये सप्लायर गुड टू गो है। आप चैट नाउ पे करें और आप इसको भी कांटेक्ट करें, ठीक है।
फिर थर्ड सप्लायर का हम देखते हैं। इसी तरह आपने करते करते 10 सप्लायर्स को देखना है। इसका भी ऑन टाइम डिलीवरी रेट ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम भी ठीक है, स्कोर भी ठीक है, एक्सपीरियंस देखे 10 ईयर्स का है, तो ये सप्लायर भी गुड टू गो है। इस तरह करके आपने 10 सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट करना है और उनको मैसेज करना है, क्योंकि यूजुअली आपको हमेशा उसमें से 5 to 6 सप्लायर्स ही रिस्पॉन्ड बैक करेंगे, और उसमें से आपने अपनी जो डील है डन करनी है 3 सप्लायर्स के साथ। तीनों सप्लायर्स के आपने सैंपल्स मंगवाने हैं, उन सैंपल्स को आपने टेस्ट करना है, ठीक है। उनमें से जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जिससे आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा, वही सप्लायर के साथ आपने प्रोसीड करना है। जो आपको टाइम पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, जो आपसे सही से बात कर रहा है, जो आपके साथ रूड नहीं हो रहा, और जो आपको क्वालिटी मेक श्योर कर रहा है, आपको पिक्चर्स वीडियो सही टाइम टू टाइम भेज रहा है, तो आपने हमेशा उस सप्लायर के साथ प्रोसीड करना है।